मैं श्रीमती शुभा महेश्वर, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट माता शबरी नवीन गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। आज मैं बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए गृह विज्ञान के पेपर फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट में यूनिट 5 का एक टॉपिक आदत पर डिस्कस करूँगी। इंट्रोडक्शन में अपन देखते हैं कि आदतों के संबंध में जो आधुनिक संप्रत्यय है, इसका इतिहास डेकार्ट ने 1516 और 1650 के योगदान से प्रारंभ किया था। परंतु इस समस्या पर सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार करने का श्रेय विलियम जेम्स 1890 को जाता है, जिसने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में आदत पर एक पूरा अध्याय लिखा। उसने इस बात पर तर्क दिया कि उपयुक्त प्रकार से स्थापित आदतों का मुख्य कार्य दैनिक जीवन के कार्यों का निष्पादन करना है। इस प्रकार के निष्पादन में व्यक्ति को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती अथवा बहुत ही कम ध्यान देना होता है। उसने आगे ये भी लिखा कि आदतें दैनिक जीवन के कार्यों को सुगम बना देती हैं, तब अधिक जटिल और महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए उच्च मानसिक प्रक्रियाएं स्वतंत्र हो जाती हैं। आदत की परिभाषा। H.E. गैरेट ने 1964 में कहा, आदत उस व्यवहार का नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि वह व्यवहार स्वचालित यानी ऑटोमेटिक हो जाता है। M.R. लैडल के अनुसार इन्होंने 1958 में अपनी परिभाषा दी थी। इन्होंने बताया, आदत एक प्रकार का वह कार्य है जो प्रारंभ से स्वेच्छा से और जानबूझकर किया जाता है, परंतु बार बार दोहराए जाने के कारण वह स्वचालित हो जाता है। प्रयुक्त परिभाषा के आधार पर ये कहा जा सकता है कि आदत वह व्यवहार प्रतिमान ज्ञानात्मक प्रतिमान होता है जो संवेगात्मक प्रत्युत्तर है, जिसका आरंभ स्वेच्छा से होता है और उसका अभ्यास किया जाता है। आदत की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिट। आदतें अधिगम के द्वारा अर्जित की जाती हैं। आदतें स्वचालित होती हैं। आदतें संबंधी कार्यों में एक रूपता होती है। आदत संबंधी कार्य और व्यवहार शीघ्र संपादित होते हैं। आदत संबंधी कार्यों में बालक को ध्यान लगाने की बहुत कम आवश्यकता होती है। आदत संबंधी व्यवहार और कार्य शीघ्र और सरल ढंग से संपादित होते हैं। आदत संबंधी कार्य बालकों के लिए बड़े ही रोचक और संतोष प्रदान करने वाले होते हैं। आदत संबंधी कार्य शुद्ध ढंग से संपादित होते हैं और इनमें त्रुटियां नहीं होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे आदतों के प्रकार। टाइप्स ऑफ हैबिट। आदतों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। C.W. वैलेंटाइन ने 1952 में आदतों के 7 प्रकार बताए थे। फर्स्ट आता है इसमें यांत्रिक आदतें, जिसको मैकेनिकल हैबिट कहा जाता है। ये वे आदत होते हैं जिनको बालक बिना किसी प्रयास के करते हैं। इसमें बुद्धि का कम प्रयोग होता है। यह शरीर की विभिन्न गतियों से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए जूते के फीते बांधना या बटन लगाना। सेकेंड, शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें। हैबिट ऑफ साइकोलॉजिकल कार्विंग। इन आदतों के अंतर्गत वे आदतें आती हैं जिनका संबंध शारीरिक भूख या अभिलाषा या इच्छा से होता है। इसमें खाने पीने से संबंधित आदतें आती हैं, जैसे लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है या पान खाने की आदत होती है। थर्ड होता है नाड़ी मंडल संबंधी आदतें, जिसको नर्वस हैबिट्स कहा जाता है। ये वे आदतें होती हैं जो संवेगात्मक असंतुलन या मस्तिष्क के विभिन्न विकारों से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए नाखून दांत से काटना या बार बार अपना कॉलर ठीक करना या बैठे बैठे पैर हिलाना या बैठे बैठे कंधे उचकाना। फोर्थ आता है भाषा संबंधी आदतें।
शब्दों के प्रयोग और शब्दों के उच्चारण से संबंधित अनेक आदतें इन आदतों के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के लिए एक बालक की बातचीत में एक तकिया कलाम हो सकता है, चुनाचे, सो जैसी। इसी प्रकार कुछ बच्चे श के स्थान पर स का उच्चारण करते हैं। इसको अंग्रेजी में स्पीच हैबिट्स कहा जाता है। 5th पॉइंट, विचार संबंधी आदतें, हैबिट ऑफ थॉट्स। इन आदतों के अंतर्गत ज्ञान, रुचियों और इच्छाओं से संबंधित आदतें आती हैं। 6th पॉइंट, भाव से संबंधी आदतें, हैबिट्स ऑफ फीलिंग। इसके अंतर्गत विभिन्न संवेगों और भावनाओं से संबंधी आदतें आती हैं। 7th, नैतिक आदतें, जिनको मॉरल हैबिट कहा जाता है। सच बोलना, आदर्शों का पालन करना आदि से संबंधित नैतिक आदतें कहलाती हैं। आप ध्यान करिए कि जब हम बचपन में रहते हैं, छोटे रहते हैं, उस समय हमें इस प्रकार की आदतों को डेवलप कराया जाता है। आदतों का निर्माण बालकों के लिए सामान्य और समायोजित जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है कि उनमें कुछ आदतों का निर्माण होना चाहिए। आदतों का निर्माण साधारणतः बचपन अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अध्ययनों से ये देखा गया है कि बचपन अवस्था में यदि सफाई की अच्छी आदत डाल दी जाती है तो ये आदत जीवन पर्यंत व्यक्ति में बनी रहती है। दूसरी ओर यदि कुछ बुरी आदतें पड़ जाती हैं तो भी ये स्थायी हो जाती हैं। आदत को सरलता से छोड़ा नहीं जाता। बालक आदतों का अधिगम करता है। ये देखा गया है कि जब वह किसी व्यवहार, प्रतिमान, ज्ञानात्मक प्रतिमान या संवेगात्मक प्रत्युत्तर को स्वेच्छा से बार बार अभ्यास करता है तो वह प्रतिमान या प्रत्युत्तर आदत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आदतों को निर्माण के लिए मुख्यतः कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। जैसे पहला आता है इसमें संकल्प। ये देखा गया है कि जब व्यक्ति किसी कार्य अथवा व्यवहार प्रतिमान को आदत के रूप में ग्रहण करना चाहता है और उसके संबंध में संकल्प कर लेता है तो उस संकल्प करने के बाद उस कार्य को करने के लिए क्रिया करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की आदत डाल लेता है तो इस संबंध में वो केवल संकल्प करके ही नहीं रह जाता बल्कि पढ़ने संबंधी कोई कार्य नहीं करता तो उसमें संबंधी आदतों का निर्माण नहीं होगा। परंतु संकल्प के बाद यदि वो कार्य करता है तो व्यक्ति प्रारंभ से उस कार्य को करने की उसमें आदत पड़ जाती है। दूसरा आता है इच्छा शक्ति या विल पावर। आदत निर्माण के लिए इच्छा शक्ति भी आवश्यक है। जिस कार्य को करने की इच्छा व्यक्ति में जितनी अधिक होगी वह उस कार्य को उतना ही दृढ़ संकल्प के साथ करेगा। 3rd पॉइंट, क्रियाशीलता या एक्टिविटी। जिस व्यवहार प्रतिमान की आदत डालनी है उसके संबंध में इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ साथ उसको कार्य के रूप में परिणित करना आवश्यक है। 4th पॉइंट, अभ्यास या जिसको प्रैक्टिस बोलते हैं। आदत निर्माण के लिए अभ्यास आवश्यक है। जिस किसी भी कार्य अथवा व्यवहार प्रतिमान की आदत डालनी है उसको निष्पादित करने के लिए अभ्यास जरूरी है। जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही जल्दी आदत बन जाएगी। ध्यान, आदत निर्माण के लिए ध्यान भी बहुत आवश्यक है। जिन कार्यों अथवा व्यवहार प्रतिमानों के संबंध में आदत बनानी है उन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। 6th पॉइंट, निरंतरता। आदत के निर्माण के लिए यह भी आवश्यक है कि आदत संबंधी कार्य, जिस कार्य को बालक ने आरंभ किया है वह उसमें लगा रहे, उसे ब्रेक ना करे, उसमें शिथिलता या विराम ना दे। इस नियम का यदि बालक पालन करेगा तो उसमें अच्छी आदतों का विकास होगा। 7th पॉइंट, अच्छे उदाहरण, गुड एग्जाम्पल। अच्छी आदतों के बालकों में निर्माण के और विकास के लिए आवश्यक है कि बालकों के सामने माता पिता और शिक्षकों के द्वारा अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, जिससे बालक अनुकरण कर उस आदत को अभ्यास के द्वारा पुष्ट करेंगे। 8th पॉइंट, पुरस्कार और दंड। बालक यदि अच्छी आदतों को सीखते हैं तो उसके लिए उन्हें पुरस्कृत करना ज़रूरी है। इसी प्रकार बुरी आदतों को सीखने का यदि वो प्रयास करें तो पहले उन्हें समझाएं, उसकी बुरी आदतों को सीखने से रोकें।
9 पॉइंट प्रशिक्षण या जिसको ट्रेनिंग कहा जाता है, आदतें अर्जित होती हैं और अभ्यास के द्वारा पुष्ट होती हैं। अतः प्रशिक्षण के द्वारा इनका विकास किया जाता है। बालक को भोजन, नाश्ता, दूध आदि निश्चित समय पर यदि दिया जाए तो उसको प्राप्त करने के लिए उसको एक निश्चित आदत डालनी पड़ेगी। इसी प्रकार सफाई और शौच की आदतों को आदर्श ढंग से विकसित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आदत निवारण या ब्रेकिंग ऑफ हैबिट। जब बालकों को उपयुक्त वातावरण तथा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता तब वह बुरी आदतें सीखने लगते हैं, जैसे अंगूठा चूसना, गाली बोलना, झूठ बोलना, ईर्ष्या, बात बात में मारपीट करना, बड़ों का अनादर, बड़ों का कहना ना मानना। इस प्रकार की बुरी आदतों की और माता पिता यदि तुरंत ध्यान नहीं देते हैं तो बालक के जीवन में ये आदतें स्थायी हो जाती हैं। जब बच्चों में बुरी आदतें पड़ जाएं तो उसका निवारण करना अति आवश्यक होता है। आदतों के निवारण के लिए कुछ प्रमुख नियम बताए गए हैं, जिसमें माता पिता को प्रतिष्ठा न करके बुरी आदत छुड़ानी चाहिए, क्योंकि अधिक समय बीत जाने के बाद आदत दृढ़ हो जाती है और उसको छुड़ाना कठिन हो जाता है। जिन कारणों से बालकों में बुरी आदतों का विकास हुआ है, यदि वे परिस्थितियां और कारण दूर कर दिए जाएं तो बुरी आदत दूर कर सकते हैं। बालकों की आदत की पुनरावृत्ति को रोकें, क्योंकि अभ्यास से आदत दृढ़ हो जाती है। यदि किसी आदत का बालक त्याग नहीं करना चाहता है या नहीं करता है तो उसे दूसरी आदत का अभ्यास कराना शुरू कर देना चाहिए, जिससे वो पहली आदत को भूल जाता है। आदत को निर्मित करने के लिए प्रतिकूल वातावरण सहायक होता है। पुरस्कार और दंड के द्वारा भी बालकों की बुरी आदतें छुड़ाई जा सकती हैं। और अंत में आपको बताऊंगी आदतों की उपयोगिताएं। हमारे जीवन में आदतों की बहुत ही उपयोगिता है और आदतों से हमें कुछ विशेष प्रकार के लाभ हैं। आदतें यदि अच्छी हैं तो इन अच्छी आदतों से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास सामान्य ढंग से नहीं होता है, बल्कि उसका समायोजन भी उपयुक्त ढंग से होता है। फलतः उसे शांति मिलती है और वह उन्नति की ओर अग्रसर होता है। परंतु बुरी आदतों के परिणाम विपरीत होते हैं। आदतों के कार्यों का संपादन सरलता और शुद्धता से होता है, अतः कार्य संपादन में इनसे समय की बचत भी होती है। आदतें व्यक्ति को नियमित बना देती हैं। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की ओर परिश्रम करने की आदत डालता है तो ऐसी आदत उस विद्यार्थी की उन्नति के लिए रामबाण होती है। आदतें रुचियों को उत्पन्न करने में सहायक होती हैं और आदतों से मनुष्य का कार्य करने में शीघ्रता और तेजी आती है। आदतों से संतोष और सहनशीलता प्राप्त होती है। इसलिए बच्चों, बचपन से ही अच्छी आदतों का यदि विकास होगा तो हम हर तरीके के कार्यों को करते हुए अपने व्यक्तित्व को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आज मेरा ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।